हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रत। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आगे बहुत सारे एग्जामिनेशन आ रहा है और अभी भी बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसीज निकल चुका है फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एमसीक्यू धीरे धीरे देखते जा रहे हैं और ऐसे ही हमारा पूरा एकदम बहुत सारे सीरीज जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर गाइस आप लोगों ने ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग पहले जाके उस चीज को देख लीजिए। आप लोगों को मिल जाएंगे चैप्टर वाइज में एमसीक्यूज। अगर आप लोग सेमेस्टर के लिए भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। जैसे कि आप लोगों का माइक्रोबायोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इंक्लूडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। गाइस आप वेट किसको कर रहे हैं, आप लोग जाके पूरा कंटेंट देखिए, पूरा चैप्टर देखिए और उसके बाद ही आप लोग जाके एमसीक्यू ही कीजिए। बहुत सारा फायदा होने वाला है गाइस इस चीज से आप लोगों को। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं आज के जो क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करते हैं फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसीज और द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि ऐसा ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, व्हिच इज एन यूकैरियोट? माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फंगस और द वायरस। चार के चार ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो चार के चार ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूछा है कौन सा यूकैरियोट है। तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोट क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोट क्या होता है। तो प्रो मीन्स जो प्रिमिटिव होता है, जो पहले आया हुआ रहता है, तो दैट इज द प्रिमिटिव which is the prokaryote, and उसका थोड़ा सा evolved फॉर्म होता है, उसका तो थोड़ा सा डेवलप्ड फॉर्म होता है यूकैरियोट। तो क्या ही डिफरेंस होता है? बहुत ही इजी सा सवाल है, आप लोगों को पता होगा पहले से ही। कंसेप्ट अगर आप लोगों को पता होंगे तो आप लोगों को एमसीक्यू क्या ही लगेगा। ठीक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन लोगों के पास ना ही अच्छा सा न्यूक्लियस होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है ठीक से, और ना ही डिविजनल उसके पास सेल ऑर्गेनेल्स जो पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। सो व्हाट? सेल ऑर्गेनेल्स। सो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सो ये सारी चीजें अगर डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, उस चीज को हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स which doesn't have any nucleus or the nuclear membrane and distinguished form of the cell organelles। समझ में आ गया इस चीज सब लोगों को? समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए यूकैरियोट्स का मतलब समझते हैं। यू यानी ट्रू, यानी जिसके पास, जो ऑर्गेनिजम्स के पास ट्रू न्यूक्लियस विथ ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ every cell organelle is present, so that is the eukaryote। so question here is, इसमें से माइकोप्लाज्मा हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे वायरस हो, इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है which is a eukaryote? बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। मुझे पता है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर ना ही माइक्रोप्लाज्मा होगा, ना ही बैक्टीरिया होगा और ना ही वायरसेस होगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ फंगस। कौन सा होता है? फंगस आर द ऑर्गेनिजम्स, they are eukaryotes, they are the eukaryotic organisms। so let's move toward the second question here। so the second question here is, the color of the gram positive bacteria in gram stain is। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो होता है माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को हम लोग उसे स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हैं। यस और नो? यस और नो? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? वैसे ही बहुत टाइप ऑफ स्टेनिंग होता है। स्टेन का मतलब होता है कलर कर देना। ठीक है, कलर कर देना, कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी चीज जो हम लोग देखना चाहते हैं, उससे अगर हम लोग कलर कर दें तो उसका जो कलर डिस्टिंग्विश से हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसके अंदर में कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ये सर, इतना चीज तो क्लियर है ना? वेरी गुड। तो हम लोगों को यहाँ पे दिया है बहुत सारे स्टेनिंग, बहुत सारे कलरिंग एजेंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पॉजिटिव स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग जो होता है, यानी which can differentiate colors, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स इस कलर के दिखेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ इस तरह के कलर के दिखेंगे
वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगर रहता है तो इट विल शो वैरायटी ऑफ कलर, राइट। वैसे ही डिफरेंशियल स्टेनिंग में बहुत सारे स्टेनिंग के टाइप्स भी होते हैं और उसके अंदर में ये जो ग्राम स्टेनिंग होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछता ही रहता है। तो ग्राम स्टेनिंग में कुछ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स कुछ अलग कलर दिखाएगा और कुछ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होंगे, इट विल इम्पैक्ट एनी डिफरेंट कलर, राइट। बट द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन? पिंक, पर्पल, ब्लैक और कलरलेस। बहुत ही इजी सवाल है एंड आई नो दैट ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पता है, तो जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पर्पल इन कलर। द कलर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन इज पर्पल। यहाँ पे तो मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन मैं लाई हूं यहाँ पे। तो आप लोग जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं अच्छे से, आप लोगों को मैं बता दूं, कमेंट सेक्शन में जाके तुरंत आप लोग लिख लीजिए कलर ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कौन सा कलर रहेगा एंड एग्जांपल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या आप इतना कर सकते हैं? क्या आप लोगों ने अपने आप को खुद को टेस्ट किया है कि इस चीज का आंसर आप लोगों को पता है या फिर नहीं? सो दिस इज द बेसिक चीज होता है ये बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन का, स्टेनिंग और ऊपर से ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। प्रोसीजर तो पता ही होगा आई गेस। तो इतना बस लिख लीजिए, कलर ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन एंड द एग्जांपल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। बस इतना सा ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चों को पता है, चलिए देखते हैं कितने ही बच्चों को इस चीज के बारे में पता है, ठीक। चलिए we'll move towards the next question here and the next question is normal value of thrombin time। नॉर्मल वैल्यू ऑफ थ्रोम्बिन टाइम होता है, तो नॉर्मल वैल्यू क्या ही रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ थ्रोम्बिन टाइम जो होता है उसका क्या ही वैल्यू होता है, ठीक है। गाइस आप लोगों को इस चीज को बताना है नॉर्मल वैल्यू कितना होता है थ्रोम्बिन टाइम का। तो नॉर्मल वैल्यू जो होता है 30 to 40 सेकेंड्स, 11 से 15 सेकेंड्स, 200 से 400 सेकेंड्स, 200 से 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। थोड़ा सा आप लोगों को कुछ एक्सेप्शन से लग रहा है ना? ओके, सो दैट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सेप्शनल। नहीं होगा 200 से 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन कुछ होगा ही नहीं क्योंकि उसका यूनिट जो है आप लोग देख रहे हैं, टाइम पूछा है यहाँ पे, मिलीग्राम पर डेसीलीटर नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। ओके, 200 से 400 सेकेंड, सीरियसली नॉर्मल वैल्यू होता है? नो, सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को मिल गया होगा। जैसे कि आप लोगों का थ्रोम्बिन टाइप में आप लोग देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है पीटी आप लोगों का, एपीटीटी होता है एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और पीटी आईएनआर क्या होता है? पीटी आईएनआर क्या होता है गाइस, ये चीज आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस चीज को कि आप लोगों का पीटी आईएनआर जो रहता है वो चीज क्या ही होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 11 से 15 सेकेंड्स, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये पूछा है, द वायरसेस कैन बी ग्रोन ऑन लेबोरेटरी इन। तो viruses are the microscopic organisms, we can say this as ultra microscopic organisms viruses are and ये लेबोरेटरी में अगर हम लोग इसे ग्रो करना चाहे तो कौन सा चीज जो होगा हम लोग उसे रखेंगे एज ए होस्ट। यहाँ पे मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी बात कर रही हूँ, ठीक है। आई डोंट नो वट एवर द आंसर में बी, राइट। सो व्हाट इज यूज्ड so that the viruses can grow in laboratory? Blood agar, chocolate agar, nutrient blood containing serum, living cells। चार के चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। वायरसेस जो होते हैं क्या वायरसेस ग्रो ऑन चॉकलेट अगर, न्यूट्रिएंट ग्रोथ कंटेनिंग सीरम और द लिविंग सेल्स? So viruses are the ultra microscopic organisms and they don't grow on inanimate media। Inanimate media का मतलब होता है non living media के ऊपर, they will not grow, they can't grow, right? So viruses can't grow on inanimate media। So ना ही ये blood agar में, ना ही ये chocolate agar में
ना ही ये न्यूट्रिएंट ग्रोथ कंटेनिंग सीरम में। ये तीनों के तीनों ऑप्शंस जो है, ये तीन के तीन ऑप्शंस गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द लिविंग सेल्स। कौन सा होगा? लिविंग सेल्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वायरसेस कैन ग्रो एंड उनका जो इंटरैक्शन रहता है ना बिटवीन दोज वायरसेस एंड द होस्ट, ये भी बहुत वैरायटी से होता है। वायरसेस ऐसे होते हैं जब when they will enter to our body they will show cytocidal effect. So what are cytocidal effects? Cytocidal effects का मतलब होता है they cause the cell death, they cause the cell destruction. The viruses will enter into our body and will cause the cell death. ऐसे कुछ वायरसेस होते हैं, ठीक। और कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जैसे कि ऑन्कोजेनिक वायरसेस, they enter to our body and they proliferate the cells. They proliferate the cells यानी वो सेल के साइज को इंक्रीज कर देंगे, प्रोलिफरेट कर देंगे। और उसके बाद आप लोग ये भी बोल सकते हैं मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसे कर लेते हैं, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये जो वायरसेस होते हैं इतना ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस, नोट कर लेना। वायरसेस जो होते हैं, कुछ वायरसेस ऑन्कोजेनिक वायरसेस भी होते हैं। ये जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं they transform the normal healthy individual cells to malignant transformation कर देते हैं in the cells, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा the viruses can be grown in laboratory in living cells. So the option number D is correct answer, ठीक। सब लोगों को समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The selective medium for Vibrio cholerae is, Vibrio cholerae हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। विब्रियो कॉलेरी जो होता है वो कॉज करता है आप लोगों का कॉलेरा डिसीज, ठीक है। उसका सिलेक्टिव मीडियम कौन सा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कल्चर मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जब कल्चर मीडिया वैरायटी ऑफ टाइप से होता है कल्चर मीडिया हमारा, जैसे कि एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, ऐसे बहुत सारे मीडिया आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो सिलेक्टिव मीडियम आर द मीडिया जिसपे आप लोग सिलेक्ट करके हाँ यही ऑर्गेनिज्म मुझे चाहिए, यही ऑर्गेनिज्म ही ग्रोथ होगा, ये ऐसा वाले मीडिया होते हैं, ठीक है। सो विब्रियो कॉलेरी के लिए ऐसा वाला मीडिया कौन सा है? मैकन की अगर, मैनिटल सॉल्ट अगर, सेट्रीमेड अगर और द TCBS थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल सॉल्ट अगर। क्या लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा? कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन का आंसर पता है? कितने बच्चों को पता है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो सेलेक्टिव मीडियम फॉर विब्रियो कॉलेरी इज नथिंग बट द थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल सॉल्ट अगर TCBS मीडियम बोलते हैं ना हम लोग। TCBS मीडिया आप लोग याद रख लेंगे, यस और नो, यस और नो। विब्रियो कॉलेरी के लिए सिलेक्टिव मीडिया होता है TCBS मीडिया, ठीक। चलिए let's move towards the next question, and the next question here is the bacterial cell multiplication is by। बैक्टीरिया जो होता है हम लोगों का, जैसे ह्यूमन का होता है रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल्स का रिप्रोडक्शन होता है, बट बैक्टीरिया का क्या होता है ना मल्टीप्लिकेशन। जब एक से दूसरे यानी बहुत सारे ऐसा मल्टीप्लिकेशन होगा ना फॉर बैक्टीरिया, ठीक है। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया, 4 बैक्टीरिया, 10 बैक्टीरिया, 1 लाख बैक्टीरिया, कितने भी चाहे बैक्टीरिया क्यों ना हो, जब मल्टीप्लिकेशन होता है ना तो इस चीज को क्या ही बोलते हैं हम लोग? माइटोसिस बोलते हैं, मेयोसिस बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं या फिर बाइनरी फिशन बोलते हैं। ये चीज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आप लोगों का एकदम अच्छे से पता होगा, मुझे पता है। इस क्वेश्चन का क्या ही आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बाइनरी फिशन। कौन सा हो जाएगा? बाइनरी फिशन हो जाएगा। सो बाइनरी फिशन का क्या ही मतलब होता है? यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ, फ्यूजन और फ्यूजन में जैसे डिफरेंस होता है। फ्यूजन यानी जैसे जाइगोट आप लोगों का होता है, फ्यूजन मतलब दोनों मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट दे विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे टू फॉर्म द जाइगोट। बट फ्यूजन जब बात करें हम लोग, फिशन व्हाटएवर यू कैन से दिस एज, सो यहाँ पे मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना। ब्रेक डाउन, फ्यूजन का मतलब है गेट टुगेदर, फ्यूजन का मतलब है ब्रेक डाउन हो जाना। बाइनरी यानी 2 यानी, ठीक है। तो एक सेल जो होता है, एक बैक्टीरियल सेल जो होता है, व्हेन it will be divided into 2 and that bacterial cell multiplication हम लोग इसे ही बोलते हैं। एक बैक्टीरिया जो होता है दोनों बैक्टीरियल सेल में डिवाइड हो जाएगा and that process is called as binary fission, ठीक। समझ में आ गया? बहुत ही इजी सवाल है, समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिसमस फैक्ट्रीज, क्या ही सवाल है, फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट से छोटा सा एकदम अच्छा सा फैक्ट ओरिएंटेड वाला क्वेश्चन है। आप लोगों ने रट्टा मार ही लिया होगा। 13 क्लटिंग फैक्टर्स हमारे, यस सर नो, सब लोगों को याद है ना? 13 क्लटिंग फैक्टर्स सब लोगों को याद है ना?
बता दीजिए, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मेरे को, जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्रिसमस फैक्टर जो होता है कौन सा होता है आप लोगों का, ये 8 होता है, 7 होता है, 9 होता है या फिर 13 होता है? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो क्रिसमस फैक्टर इज द नथिंग बट द 9 वाला जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है हमारा, दैट इज द क्रिसमस फैक्टर। तो अभी इस सवाल के साथ साथ मैं और एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ, जिन बच्चों को आप लोगों को 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स याद नहीं है, अभी से याद कर लीजिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, रिपीटेडली सुन लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन बेसिक जो होता है आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना इज नेसेसरी, इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स याद नहीं रहेगा, क्या ही पढ़ाई करेंगे। हाँ, 206 बॉन्ड्स यहाँ पे याद रह गए हैं, लेकिन 13 क्लॉटिंग फैक्टर याद नहीं रहता है। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये भी है, ग्लास वेसल्स एंड syringes are, and globes also, globes, syringes are best sterilized by. Glass vessels and globes, syringes are best sterilized by what are given? Radiation, autoclaving, ethylene dioxide. What are given? Irradiation, autoclaving and ethylene dioxide। एंड ये जो ग्लास वेसल्स होते हैं, ये कौन से चीज में अच्छे से स्टेरिलाइज हो पाएंगे, ये क्वेश्चन कौन मेरे को बताएंगे। ग्लास वेसल्स जो होते हैं, ग्लोब्स जो होते हैं, और जो आप लोगों का सिरिंजेस होते हैं, दे आर बेस्ट स्टेरिलाइज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द हॉट एयर ओवन। दैट इज द हॉट एयर ओवन। सो हॉट एयर ओवन के अंदर में ग्लास के सिरिंजेस, ग्लास वेसल्स, ये सारी चीजें जो होता है, दे कैन बी बेस्ट स्टेरिलाइज्ड। तो फाइनली हम लोग आके पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा नहीं पता होगा। सो पूरा आंसर ऑप्शंस देख के ही आप लोग आंसर करना इस चीज को। मीडिया यूज्ड फॉर द कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज। ऐसा कौन सा मीडियम होता है, मीडिया जो होता है हम लोग यूज करते हैं किसे कल्चर करने के लिए? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, जो कि कॉज करता है हमारे टीबी और द ट्यूबरकुलोसिस, द मोस्ट डेंजरस डिसीज। ठीक है, एल्जे मीडियम, ओगावा मीडियम, डस्ट एंड एग मीडियम एंड ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन के साथ साथ हमारा वीडियो जो होता है खत्म हो जाता है। लेकिन फिर से बता दूं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ठीक है, फिर मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत सारे नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एलजे मीडियम के साथ साथ ओगावा मीडियम और डॉर्सेट्स एग मीडियम। ये 3 मीडियम का नाम आप लोग याद रख लें। ये 3 के 3 मीडियम जो होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके लिए हम लोग जेडन स्टेन करते हैं और द जिल नेल्सन स्टेन करते हैं, बिकॉज दिस इज एसिड फर्स्ट बैसिलाई। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा कंसेप्ट तो क्लियर आप लोगों का हो ही गया होगा आई गेस। ठीक है, तो फिर तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।